और फिर तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जिन्होंने जागृत कर दिया और संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अपनी महिमा से जिन्होंने मेरा संजीवन कर दिया, मेरे ज्ञान को जागृत कर दिया, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है और फिर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम जिस संकल्प से आए और जिस संकल्प से तुमने ये तपस्या की, मेरी आराधना की, वो सब मैं जानता हूं। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। भगवान कहते हैं जिस भाव से तुम तप करने आए वो सब मैं जान रहा हूं और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, पिता का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। मेरा स्मरण करना और इसी काल में, तुम्हारे राज्य काल में ही तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी। ये सब दुख जो है वो अनुभव करना पड़ेगा और बाद में 36,000 वर्ष की आयु पूर्ण करके, राज्य करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेना, मेरे पास आ जाना। तुम्हारे लिए मैं उत्तम लोक बनाऊंगा, उस उत्तम लोक में तुम निवास करोगे। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हुए। भगवान जब चले गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? ध्रुव जी कहते हैं, देखो मैं कितना अभागा हूं। अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। मुझ मंद भाग्य को देखो, मैं कितना अभागा हूं। अरे भाई, ध्रुव जी अपने को अभागा कह रहे, मंद भाग्य कह रहे, क्यों? इनसे बढ़िया भाग्य किसका होगा? मनु जी जैसे परम भागवत के कुल में जन्म हुआ, सुनीति जैसी मां प्राप्त हुई, मानव का ये पवित्र जीवन प्राप्त हुआ, क्षत्रिय कुल में, मानव कुल में जन्म हुआ। नारद जी जैसे आचार्य प्राप्त हुए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार हो गया। बिना पढ़े, बिना गुरुकुल गए, भगवान की कृपा से समस्त विद्याएं भी प्राप्त हो गई। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। वो भी ऐसी विद्या जो भ्रमात्मक नहीं है अपितु निश्चयात्मका है। विद्या तो बहुत लोगों को प्राप्त होती है, सब काव्य कोश याद रहता है, लेकिन जीवन भर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। ऐसी विद्या नहीं, विद्या जो निष्कर्ष तक पहुंचा दे। परिज्ञात परात्म निर्णय, आत्मा परमात्मा के विषय में निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया। और इसके साथ साथ 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान भी प्राप्त हो। भविष्य में क्या होगा उसका भी परिज्ञान हो गया, जिससे पहले से ही व्यक्ति अपने मन को दृढ़ कर ले, ये तो हो नहीं होना है। वह भी दुख कोई कारण नहीं बना। और इसके बाद शरीर छोड़ने के पश्चात, संसार से जाने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति हो, यह भी भगवान ने निश्चित कर दिया। मेरे लोक की प्राप्ति तुम्हें होगी, तुम्हारे लिए मैं उत्तम लोक बना दूंगा। ये सब जो कहा भगवान ने, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, यहां भी चकाचक, वहां भी चकाचक। लेकिन इसके बाद ध्रुव जी क्या कहते हैं? अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। देखो मैं कितना मंद भाग्य हूं, इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है? इतनी उपलब्धियां किसको जीवन में मिल सकती? लेकिन इसके बाद ध्रुव जी कहते हैं मैं मंद भाग्य हूं।
किस अर्थ में मंदभाग्य हैं। अब ये भागवत का मूल सिद्धांत, वैष्णव भक्ति का मूल सिद्धांत प्रकट हो रहा है। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान की शरण में जाकर भगवान को पाकर के मैंने भगवान से संसार मांगा। जो संसार का बंधन मिटाने वाले हैं, भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। जो भगवान भवच्छिद हैं, भव बंधन को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान की शरण में जाकर पाद मूलम गत्वा, उनके चरणों में पहुंचकर, वहां तक पहुंचना ही बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वहां भी पहुंच करके मैंने क्या मांगा? बोले अंत, जिसका अंत हो जाता है, नाशवान अनित्य संसार मैंने मांगा। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और एक बार नहीं, पुनः एक बार ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी कहते हैं, प्रसाद्य जगदात्मानम, भगवान को मैंने प्रसन्न कर लिया। तपसा दुष्प्रसादनम, जिनको प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। और ऐसे भगवान के शरण में जाकर भवच्छिदमयाचे हम भवम भाग्य विवर्जितः, ऐसे भगवान की शरण में जाकर के मैंने संसार मांगा। मैं भाग्य विवर्जित था, मैं अभागा था। ये कह करके ध्रुव जी पश्चाताप कर रहे हैं। इस कथा का यही सार है, भगवान की भक्ति करो, लेकिन भगवान से संसार मत मांगो। अगर संसार का सुख मांगोगे, संसार के भोग को मांगोगे, तो आज नहीं कल पश्चाताप करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी को भी पश्चाताप करना पड़ा। ध्रुव जी ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, भगवान से मैंने संसार मांग लिया। अगर मैं भगवान से ये कहता, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, तो मैं वैकुंठ चला जाता। ये 36,000 वर्ष का संसार का बंधन न होता, मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाता। लेकिन मैंने संसार मांग करके स्वयं बंधन मांग लिया। ये सब कह करके ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ है। भागवत में 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी और 5 वर्ष के प्रहलाद जी, दोनों की कथा है। दोनों बालक, और दोनों के गुरु भी एक ही हैं, देवर्षि नारद। ध्रुव जी भी नारद जी के शिष्य हैं और प्रहलाद जी भी नारद जी के शिष्य, लेकिन दोनों की भक्ति में कितना अंतर है। ध्रुव जी ने संसार मांगा तो उनको पश्चाताप करना पड़ा, और प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान कहते रह गए, बेटा कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, वो तो व्यवसायी है, आपसे व्यवसाय कर रहा है। बहुत जब भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी ने यही कहा कि अगर आप देना ही चाहते हो तो आप यही कृपा करो कि कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, मेरी इच्छाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, यही आप वरदान दीजिए। ये प्रहलाद जी ने मांगा। यदि आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए। ये दोनों उदाहरण भागवत में। इन कथाओं को सुनकर हमें क्या करना है, ये निष्कर्ष निकालना चाहिए। ध्रुव जी की कथा को सुनकर के ये निष्कर्ष आया कि भाई अगर कुछ मांगोगे भगवान से तो पश्चाताप करना पड़ेगा। ध्रुव जी को भी पश्चाताप करना, तो फिर क्या करें? बोले प्रहलाद जी जैसी भक्ति करो। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा और भगवान से कहा, हे प्रभु मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। और रही बात कामना की, तो ध्रुव जी ने कामना तो की, ध्रुव सगलानि जप्यों हरिनाम, गलानि से युक्त होकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए तप किया। लेकिन बाद में ध्रुव जी भी निष्काम हो गए, उनकी भी कामना समाप्त हो गई। उसी समय समाप्त हो गई जब पश्चाताप हुआ। फिर आगे उन्होंने कोई ऐसी कामना की ही नहीं। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। अगर आप सकाम भाव से भी भगवान की भक्ति में लगे हो तो चिंता की बात नहीं है। सकाम भाव से भगवान की भक्ति में लगे, ठाकुर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे और समय आने पर भगवान ही तुमको निष्काम बना देंगे, सारी कामनाओं को समाप्त करेंगे।